चीन के फुजियान प्रांत के तट पर स्थित किनमेन द्वीप। 1939 में चीनी गृहयुद्ध हारने के बाद ताइवान भाग गई राष्ट्रवादी सरकार और बीजिंग में नवस्थापित कम्युनिस्ट सरकार के बीच संघर्ष का एक स्रोत थे। दोनों पक्षों ने द्वीपों पर अपना दावा किया। 1950 के दशक में किनमेन को लेकर सैन्य झड़पें हुईं। कम्युनिस्ट ताकतों ने द्वीपों पर कब्जा करने की असफल कोशिश की। राष्ट्रवादियों ने अंततः मुख्य भूमि पर फिर से कब्जा करने के लिए इसे एक चौकी के रूप में देखते हुए किनमेन की किलेबंदी कर दी। अमेरिका ने साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में किनमेन पर राष्ट्रवादी पकड़ का समर्थन किया। 1978 से 1978 तक चीन ने राष्ट्रवादियों को द्वीपों से हटाने के प्रयास में किनमेन पर भारी गोलाबारी की, लेकिन राष्ट्रवादी बमबारी के बावजूद नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। इसने किनमेन को अमेरिका समर्थित राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्ट चीन के बीच शीत युद्ध के तनाव में अग्रिम पंक्ति बना दिया। 1969 में अमेरिका द्वारा ताइवान को राजनयिक मान्यता से हटाकर चीन को देने के बाद किनमेन पर गोलाबारी बंद हो गई, लेकिन चीन अपने फुजियान प्रांत के हिस्से के रूप में किनमेन पर संप्रभुता का दावा करता रहा। यह मात्सू और वुकियो के छोटे द्वीप समूहों पर भी दावा करता है। ताइवान के लिए किनमेन और अन्य दूरस्थ द्वीपों को बनाए रखना चीनी नियंत्रण से उसकी वास्तविक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने का एक मुद्दा बन गया है। हालांकि अब ताइवान स्ट्रेट में आर्थिक संबंध गहरे हो गए हैं। अब यात्रा और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए किनमेन से चीन तक एक पुल बनाने की चर्चा है। किनमेन की स्थिति विवादास्पद बनी हुई है, जबकि राजनीतिक रूप से ताइवान का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से यह चीन की मुख्य भूमि के अपतटीय द्वीप है। द्वीपवासी बड़े पैमाने पर वर्तमान यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजिंग के लिए किनमेन सहित ताइवान का अंततः एकीकरण ही लक्ष्य बना हुआ है, भले ही बलपूर्वक। इससे द्वीपों के भाग्य पर तनाव बना रहता है।